मित्रों, आज हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आजकल स्टूडेंट्स चाहे स्कूल के हों या कॉलेज के, लेकिन वो बहुत परेशान हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लगातार पढ़ाई हो रही है जिसकी उन्हें आदत नहीं थी। वो उन कक्षाओं से ऊब चुके हैं, उनकी पेशेंस जवाब दे चुकी है। उनको लगता है कि क्या मुश्किल आ गई है। कुछ पेरेंट्स शिकायत भी कर रहे हैं मिनिस्ट्री में कि ये क्लासेस कम टाइम की होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए। बच्चों के ऊपर बहुत ज़ोर पड़ रहा है, आंखों पर ज़ोर पड़ रहा है। हम में से किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी बात हो सकती है, ऐसी घटना घटित हो सकती है। कोई ऐसा वायरस आ सकता है जो पूरी दुनिया को अपने साथ लपेटे में ले लेगा। किसी एक देश की बात होती तब तो हम ये मान सकते थे कि इस देश में कोई वायरस है, कोई ऐसी दुर्घटना है जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। तो इस वजह से कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, स्टूडेंट्स कॉलेज के हों उनकी पढ़ाई कैसे हो, या आईटी के स्टूडेंट्स हों उनकी पढ़ाई कैसे हो, तो सभी की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इस वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बच्चे टेंशन में रहने लगे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। इस बारे में गूगल के जो सीईओ हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि 3 बातों का अभी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने अंदर पेशेंस रखें, अपने आप को समझा कर रखें कि स्थिति है तो हमें इससे निपटना है। टेक्निकल चीज़ों से जुड़े रहें ताकि आप अपडेट रहें, नई नई चीज़ों के बारे में जानते रहें। दूसरी बात उन्होंने कही है कि आप अपने ऊपर इतना विश्वास रखें कि जो आप सपना देख रहे हैं या जो आपने सपना देखा है वो आपका सच होगा। तो अपने ऊपर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात उन्होंने कही है, आप आज जो भी करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं वो खुले दिमाग से करें। खुले दिमाग से मतलब आप उसको कंसंट्रेट करके, उसमें दिमाग लगा करके, उसमें उल्लास के साथ, जोश के साथ करें। तब आपको उन चीज़ों में ही नयापन लगेगा, आपको सफलता मिल सकती है। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा बच्चों में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि स्कूल टीचर्स या कॉलेज टीचर्स जो हैं वो आपको क्लास की ओरल बातें या पाठ की बातें समझा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए, पढ़ाई के बारे में बात करनी चाहिए और टीचर से भी कहीं ना कहीं संपर्क बनाए रखना चाहिए, ताकि जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे हो सकता है स्टूडेंट्स अपने टीचर से वो बात खुलकर ना कह पाएँ या कोई बात नहीं समझ आ रही है तो ना पूछ पाएँ। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों में कॉन्फिडेंस जगाएं ताकि वो अपनी बात अपनी टीचर तक कह सकें। और कभी कभी पेरेंट टीचर मीटिंग हो ताकि पेरेंट्स सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। एक प्रॉब्लम और भी आ रही है पेरेंट्स के साथ कि पेरेंट्स हैं तो घर में, क्योंकि सभी लोग घर में हैं। सुरक्षित रहने के लिए घर में रहना बहुत ज़रूरी है। बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो, क्योंकि वायरस की एक बार चपेट में एक व्यक्ति भी आ जाता है परिवार का तो सभी लोगों को खतरा बढ़ जाता है और सभी लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं। फिर कोरोना वायरस जो आपको तकलीफ़ देता है, जो ट्रीटमेंट में खर्चा होता है, वो सब अलग से। तो पेरेंट्स अपने आप में व्यस्त रहें, लेकिन बच्चों को समय अवश्य दें। बच्चों के साथ खाली वक्त में खेलें, समय दें, शेयर करें, उनकी बात को सुनें ताकि वो टेंशन में ना रहें। हो सकता है स्टूडेंट्स ने अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर रखी हो, मुझे किसी कंपटीशन में अपेयर होना है, किसी इंटर्नशिप करनी है, कोई और आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि आप इसको घर रहकर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वैसे आप चाहें कि इतना समय निकाल कर कोई चीज़ एक्सप्लोर करें, कंप्यूटर पर ढूंढें, देखें, तो आपको इतना वक्त नहीं मिलता। आपको चाहिए कि इस वक्त का आप सही उपयोग करें, आपके बच्चे सही उपयोग करें, उनको बताएं कि आप किस तरह अपने इस वक्त को सही तरह यूटिलाइज़ करें। और बच्चों को अपने अंदर एक ओलंपिक स्पिरिट क्रिएट करनी चाहिए।
ओलंपिक स्पिरिट क्या होती है, आपके आगे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई चीज़ आ रही है, आप उनके बारे में ही ना सोचते रहें, आप आगे बढ़ने की सोचें। कहीं कोई मुश्किल आए उसको भूल कर आगे बढ़ने का प्रयास करें और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की, गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। ये नहीं कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई बात समझ नहीं आई तो आप वहीं पर अटक कर रह गए। ओलंपिक स्पिरिट मतलब जोश के साथ आपको आगे बढ़ना है। पेरेंट्स को चाहिए कि कुछ चीज़ों की आदत बच्चों के लिए रेगुलरली डाल लें, ताकि उनका ध्यान पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में सही तरह फोकस हो सके। बहुत से काम जो वैसे वो नहीं करते, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कोई काम कर सकते हैं, पेड़ पौधे, पेंटिंग। बच्चों को जिस चीज़ का शौक़ हो, खाली वक्त में वो टाइम उस तरह से पास किया जा सकता है। एक तो सुबह उठकर कुछ देर के लिए पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी योगा या एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, क्योंकि अभी आप घर में रह रहे हैं, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो आप फिजिकली अपने आप को फिट फील नहीं करेंगे, आपको सारा दिन थकान महसूस होगी। तो आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, जितना आपके लिए पॉसिबल है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए। इसके अलावा डाइट में आप रेगुलर डाइट लीजिए, ये नहीं कि किसी टाइम खा लिया, किसी टाइम नहीं खा लिया। बिल्कुल अपना जैसे टाइम पर लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है या डिनर करना है, बिल्कुल आप रेगुलर तरीके से करिए, क्योंकि आपको घर में रहना है और स्टूडेंट्स को, बच्चों को भी उसी तरह फॉलो करना है। पेरेंट्स फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट्स या बच्चे जो भी हैं वो भी उसी तरह फॉलो करेंगे, तो उनको एक रेगुलर काम करने की आदत बनेगी। अगर कोई गलती है, कोई एहसास हो गया है उस गलती का, तो ये ना करें कि आप दिन में परेशान होते रहें। ये कि हमेशा के लिए गांठ बांध लें कि अगर कोई गलती हो गई है, आगे सुधारने की कोशिश करें और ये समझ लें कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सभी में कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई ना कोई गलती हर व्यक्ति करता है। तो आप अपने अंदर एक गिल्ट क्रिएट ना करें, अपने अंदर एक ऐसा महसूस ना करें कि आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपने ऐसे गलती कर दी। स्टूडेंट्स को अपनी कोई प्रॉब्लम है, कोई समझने में प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो देखें कि बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि वो कंप्यूटर तो ऑन करके बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर दिया है और वो अपना कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई गेम खेलने में लगे हुए हैं। टीचर को तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, बच्चा ऑनलाइन है, स्टूडेंट ऑनलाइन है, लेकिन क्या हो रहा है कि पेरेंट्स अगर उन ध्यान नहीं देते तो बच्चे उधर से अपना स्विच ऑफ करके, कि टीचर को नज़र नहीं आएगा, और वो अपना कुछ ना कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ और काम करते हैं। तो पेरेंट्स को एक्टिव रहना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। उनको अगर कोई होमवर्क मिलता है, कोई पढ़ाई का कुछ बताया जाता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पता रहना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, ताकि इस परेशानी के समय में, इस टेंशन को दूर करने के लिए पेरेंट्स को भी एक्टिव रहना है और बच्चों को भी एक्टिव रहना है। ये समय, आशावान रहें कि ये समय जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। कोरोना या जो भी चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी, नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी और हम स्कूल, कॉलेज, मार्केट, फिल्म, हर जगह जा सकेंगे, शॉपिंग मॉल जा सकेंगे, बाहर घूम सकेंगे, उसी तरह स्वतंत्रता से अपना जीवन बिता सकेंगे जैसे कि हम पहले थे। हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। फिर मिलेंगे, बाय। आप हिंदी से संबंधित मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा लिंक अपने पास सेव कर लीजिए। नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइबर बटन को दबाना न भूलें। उसके साथ लगी हुई बेल के आइकन पर भी क्लिक जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियोस समय समय पर मिल सकें और आप अपनी सारी वीडियोस को देख सकें।